कुलदीप भाई अंकल जी बुला रहे हैं। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर अब। मुझे तो बुरा इन लड़कियों का लग रहा है जो इतना महंगा मेकअप लगा के आ रही है भाई। इसने अपने पति से आज 4000 का मेकअप करवाया था राम। अब ये काली दिखने वाली थोड़ी देर में। अब देखो जयमाला इतनी जल्दी करवाई ना, ये बोला कि रफा दफा करो सीधे। यहाँ पर अखिल के सासू जी देखो भाई। हमारा दीपू कभी सोचा कि आज तो इतिहास बनाएगा। ये तो इतिहास बन गया यार आज। जयमाला भी सीधे रफा दफा वाला काम है, करो जल्दी। दुल्हन को तो छाता दिया गया कि राम कोई महंगा मेकअप है भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया। फैशन में थी लेकिन अब इसको पता चला कि भाई नहीं है ना वो छोड़ दो, ये मांगा किसका कोट अभी। कुलदीप भाई का तो इस बारिश ने कभी पीछा नहीं छोड़ा भाई। हमारी आमद हुई है। बाकी चलो भाई 6 वचन तो हो गए लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं पाया अभी तक। कुछ याद है? कुछ नहीं याद। कुलदीप बुला के हाथ में स्कूटी की चाबी रख दी गई, यानी कि मैन ऑफ द मैच इस बार कुलदीप बुला रहा। और 5100 रुपए पे डील डन हुई थी। देखो अब अब हमारे साथ आधे ज्यादा जो मेहमान थे वो तो चले गए हैं खाना खाने के लिए, और हम रुके अभी भी चाय के लिए। चाय पियेंगे यार, पहले चाय नहीं पियेंगे तो थोड़ा आदर सत्कार कम लगता है यार। पहले चाय पियेंगे हम। बाकी वहाँ देखो और लोग वहाँ जा के खाना खाने। कुलदीप बोले किस्मत ऐसी है कि जब हम इसकी सगाई में आए थे तो उस दिन भयंकर बारिश हुई और आज भी बारिश हो रही शादी में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बहुत सेवा कर रहे हैं हमारी। ये यहाँ से मेहमान है और हमारे वहाँ से भी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी चलो गर्मा गर्म चाय भी पी लिया और बाकी अब थोड़ी देर में होगी जयमाला। जयमाला से पहले सभी जितने भी मेहमान आ रखे हैं सबको खाना खिलाया जा रहा है। बाकी चलो भाई गर्मा गर्म खाना खा लेते और बाकी सभी मेहमान खाना खा रहे हैं। लगे भाई जी? बढ़िया बढ़िया। बाकी चलो भाई बड़ी मुश्किल से खाना भी मिल गया। लाइन पे बहुत देर तक रुकना पड़ा भाई। और यहाँ सभी लोग बैठ रखे खाना खाने के लिए और सभी लोग पहाड़ी स्टाइल में खाना चाहते नीचे बैठ के। और मौसम पूरा पैक हो रखा है और थोड़ा थोड़ा रिमाझिम बारिश भी होने लग गई है। दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं। मैंने तो खाना खा लिया है। बाकी ये लोग तो लगे यहाँ पे अभी खाना खाने पे। और बहुत तेज से हवा चल रही है। इतनी हवा चल रही है कि कई बार टेंट बहुत ज्यादा उड़ रहा है। और अभी जयमाला भी होनी है। देखते हैं कितनी लेट में होती जयमाला। और बाकी ठीक सामने उस पहाड़ी पर देखो भाई, ये जो यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है ये है माँ दिन्याली देवी का मंदिर। बाकी देखो बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है तो इस वजह से जल्दी जल्दी कार्यक्रम निपटाना पड़ रहा है। सही बात है, इन दोनों ने बहुत फायदा। भाई साहब ये देखो भयंकर बारिश हो रही है भाई। ओ भाई साहब भयंकर बारिश हो गई यार। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर अब जल्दी कर अब जल्दी कर। पपड़ा 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 भाई साहब लगा लगा लगा। मुझे तो बुरा इन लड़कियों का लग रहा है जो इतना महंगा मेकअप लगा के आ रही है भाई। सारा मेकअप रह गया बारिश से। हे राम हे प्रभु। इसने अपने पति से आज 4000 का मेकअप करवाया था। राम हे राम। चल कोई बात नहीं, अब ये काली दिखने वाली थोड़ी देर में। ये पेंट है खाली। अब देखो जयमाला इतनी जल्दी करवाई ना, मतलब सीधे बोला कि रफा दफा करो सीधे। इनको कैमरामैन को शुरू से बोल रहे जल्द जल्द करो, तब ड्रामे कर रहे थे। ऐसा पोज वैसा पोज ले। यार ये कैमरामैन वाले ज्यादा करवाते हैं, इसी वजह से टाइम लगता है। सभी लोग देखो यहाँ तिरपाल के नीचे बैठ गए भाई। चलो 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 चलो। बाकी देखो जितने मेहमान थे सब वहाँ से गायब हो गए। थोड़ा बहुत वहाँ पे हैं, वहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी टपक रहा भाई। बारिश भले हो रही लेकिन भाई जिनको भूख लगी वो खाना थोड़ी छोड़ेंगे। तो यहाँ पे दादी जी आ रही, मेरी वीडियो बना पर बारिश रहने दे अभी। चला आगे आगे तुम, ठीक है? ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक ठीक। भाई साहब लोग वहाँ पर भीग रहे लेकिन तब भी भाई फुल एंजॉय ले रहे हैं। अरे चलो बढ़िया 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 मजा आएगी नहीं। बरका ज्यादा हुई आज। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया 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 ठीक 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 ठीक। बाकी बस सभी लोग देखो भाई यहाँ टेंट के नीचे छुप रखे लेकिन लगे। यहाँ पर अखिल के सासू जी देखो भाई
हाँ खाओ खाओ खूब खाओ। अब देखो भाई दूल्हा दुल्हन ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी शादी दिन इतनी भयंकर बारिश होगी, हमें छाते के नीचे जाना पड़ेगा। हमारा दीपू कभी सोचा कि आज तो इतिहास बनाएगा। ये तो इतिहास बन गया यार आज। जय माला बेस्ती रफा दफा वाला काम है, करो जल्दी। यहाँ देखो भाई, ये देखो दुल्हन को तो छाता दिया गया कि आराम, कोई महंगा मेकअप है भाई। लोग अपने घर की छत के नीचे से आराम से मजे ले रहे भाई। अब दूल्हे को गोदी पे इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि जब हमारा स्वागत हुआ था तो उस टाइम दूल्हे के जूते इसके पैर से उतार देते, क्योंकि एक रस्म होती है जूता चुराए, वो बहुत खतरनाक होती है। तो इस वजह से जो दूल्हे के दोस्त होते पहले दूल्हे के जूते छुपा देते हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जूते दे देने थे वापस। जब से जयमाला हुई तब से तो अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही है। और अंदर की बात क्या है तो वहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठकर वहाँ पर पंडित जी उनसे पूजा करवा रहे हैं। ठीक सामने की बात क्या है तो वहाँ पर देखो भाई, तो जब बारात आई थी तो उनका स्वागत यहाँ पे हुआ था। अभी देखो वहाँ पर एकदम सुनसान वाला माहौल है। यहाँ मैंने एक चीज सुनी कि जब भी वाले इस गाँव में यानी कि गोरसाड़ा गाँव में शादी होती है तो उस दिन बारिश होती ही होती है। अब पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ के। ठीक सामने देखो भाई उस वाली पहाड़ी पर जो गाँव है ये है कंडियाल गाँव, जो की बहुत बड़ी ग्राम सभा है। अभी तो अंदर पूजा चल रही है और उसके बाद जो होगा वो होगा फिर फेरे। फेरे में होती है दगड़ा तुड़ाई वाली रस्म, जो कि काफी मजेदार होती है। उसमें कॉमेडी भी होती है, सीरियसपन भी होता है, लेकिन बहुत मजा आता है भाई दगड़ा तुड़ाई में। तो अंदर पूजा पाठ होने के बाद अब जाके फेरे की रस्म आ गई है। ठीक यहाँ पर अब होगी फेरे की रस्म। और मैं अभी अंदर सो रखा था तो मुझे 1 घंटे तक ऐसी नींद पड़ी कि मुझे पता ही नहीं चला भाई। हालांकि अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। बाकी देखो भाई बारिश ने पूरा माहौल खराब कर रखा है, यानी कि जो भी रस्म है सारी रस्म को शॉर्टकट करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब कैमरामैन वालों ने जो फोटो जयमाला के टाइम खींचनी थी वहाँ तो बारिश हुई, अब जाके यहीं पे फोटो खींच रहे हैं। और यहाँ पर ये जो अग्नि जलाई गई बहुत मुश्किल से जलाई गई भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बोला शाबाश। मैं भयंकर नींद होनी चल। और यीशु की बात करें तो दिन तक तो ठीक ठाक फैशन में थी, लेकिन अब इसको पता चला कि भाई नहीं, ये किसका मांगा अभी है ना। वो छोड़ दो, ये मांगा किसका कोट अभी है बताओ। अब चढ़ी ना ठंड, हाँ सारी फैशन खत्म नहीं, बारिश ने सारा नुकसान कर दिया भाई। बाकी भाई कुलदीप भाई का तो इस बारिश ने कभी पीछा नहीं छोड़ा भाई। जिस दिन सगाई टाइम आया उस टाइम भी बारिश हुई, और आज जब विदाई भी होगी तो आज भी बारिश ही होगी भाई। इसको देख के तो ये लग रहा है कि ये हमारे गांव में इकलौता मात्र ऐसा बंदा है जिसने बहुत ज्यादा जला हुआ भात खाया भाई। लेकिन किसी किसी का कहना है कि दोनों ने खा रखा फूका हुआ भात। एक ने बारिश यहाँ की हुई है, अच्छा चाची ने खाया सिर्फ। भूमि ने ज्यादा भात खाया फूका हुआ, नहीं बोला सगाई में बारिश अभी बारिश है, किस्मत ही खतरनाक है भाई। तो देखो भाई इतनी ज्यादा बारिश होगी, वहाँ पे जो दीप बत्ती है वो भी नहीं जल रही है भाई। पंडित जी बोल रहे जल्दी कर भाई, नहीं तो वो भी बुझ जाएगी। बाकी भाई यहाँ पर पंडित जी भी 7 वचन सुना रहे हैं। मुझे भी आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। ये लड़की की दूसरी साथ है, आपको स्वीकार होगी एवं मत। तीसरा वचन है रक्षाबरणी यदि तुम कुर्यात पशूनां परिपालनम्। कुटुंब की सुरक्षा करना, परिवार का भरण पोषण करना, आय व्यय का हिसाब रखना, कितना हमारी आमद हुई है, कितना खर्च हुआ है। बाकी चलो भाई 6 वचन तो हो गए, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं पाया अभी तक। कुछ याद है? कुछ नहीं याद। सारे वचन मोबाइल चेक करना, बात खत्म। ठीक है तुलसी बोला फुल लागे बात बोली चोरों को गुलाम रहना बस। मतलब इनडायरेक्ट जो समझाया गया उसने उसका डायरेक्ट सार बता दिया। ये क्या बात है भाई, ये बाकी देखो भाई कुलदीप भुला के हाथ में स्कूटी की चाबी रख दी गई, यानी कि मैन ऑफ द मैच इस बार कुलदीप भुला रहा। अब देखो भाई भले अभी बारिश हो रही है, लेकिन फेरे के साथ साथ जो अभी एंजॉय कर रहे हैं ना हर कोई, मस्त ढंग से हर कोई झूम रहा है। साथ में फेरे वाली रस्म भी कंटिन्यू चल रही है। बाकी देखो भाई बारिश के बाद पहाड़ों के नजारे कितने गजब के हो गए भाई। सामने देखो भाई कहीं फॉग है तो कहीं खूबसूरत गाँव दिखाई दे रहे हैं।
बाकी यहाँ की बात गया तो यहाँ पर चल रही अभी दगड़ा तुड़ाई की रस्म, वहीं पे वो अभी हल्ला हो रहा है, खूब सीटियाँ बजाई जा रही है। कुछ लोग ठीक सामने देखो बरामदे पे बैठ के इस रस्म का आनंद ले रहे हैं। अब जाकर यहाँ पर पैसों की डिमांड की जाती है। इस बार सौदा दूल्हा खुद ही कर रहा है भाई। दुल्हन वालों की डिमांड कितनी है? 21,000। 21,000 और देखना तुम 500 पे आओगे। भी हमने शेयर मार्केट को गिरते हुए देखा है। दुल्हन पक्ष की डिमांड है 21,000, लेकिन मुझे पता है 1100 या 2100 में मामला शांत हो जाएगा। अब देखो मैं दूल्हा दुल्हन को मना रहा कि तू ही कुछ कर ले यार। अब ये ऐसी रस्म की बदरून अपने बच्चे भी छोड़ रखे अभी यहाँ बार्गेनिंग करने के लिए। ऐसे का मामला है साहब, क्या करें। लक्ष्मी तुम टुकराना, लक्ष्मी टुकराना, लक्ष्मी टुकराना, लक्ष्मी टुकराना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लखनऊ में पत्थर नहीं रखो, कोई बात नहीं। ले 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 तुम पकड़ा मैंने 3100 कितने हो भाई साहब? कोई भी लेने का नाम नहीं ले रहा भाई, लेकिन समय ऐसा आएगा कि इतने पे भी नहीं, अब कम देंगे। नहीं ठेकना यार। तो डील करने के लिए कुलदीप के मामा को बुलाया गया, क्योंकि स्पेशल बिजनेसमैन है भाई। 21,000 से 51 पे आ गया। बता रहा कत यार छत्तीस बहुत हो यार। अरे वो की भाई तुम लोग नहीं जाना पास चल तुम्हारा क्या नोनो। अरे भाई ये, अरे भाई इक्यावन। चलो भाई 21,000 से फाइनली डील हुई 5100 पे। लेकिन इसके बाद अभी इनका काम भी हमारे उधर, और ये जो चाचा है देखना ये सबसे पीछे रहेगा वहाँ, क्योंकि जब लेन देन का मामला आता है ना तो कोई नहीं चाहता मैं घाटे में रहूँ। चाचा जा ही नहीं रहा, चाचा नहीं यार रिश्ता तोड़ सकते। अरे वहाँ जो भी होगा वहाँ लड़की के हिसाब से होगा। सही बात है भाई, वहाँ भी लड़के को लेना पड़ेगा। सही बात ऐसे भी। अबे यार काट मार इस बार, मुझे पता है ना। अच्छा ये छिल चुके हैं पहले। क्योंकि पता है कि यार बीवी अब मेरे घर आ गई तो मेरे को अंदर जाना है। सही बात है हरियाण, वहाँ भी मतलब लड़का पिघल जाता है यार अब मैं ही दे रहा हूँ है। चलो लेकिन जो भी है इस रस्म में मजा भी आता है, थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं इंसान, बहुत सारा मतलब शब्दों का आदान प्रदान होता है भाई। लेकिन फाइनली जब डील हो जाती है उसके बाद सब सिटी मार के इस रस्म को खत्म कर देते हैं। चलो ठीक है भाई। समय अभी 6:15 बज रही है और अब जाकर भाई दूल्हे को खाना खाना, और दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के दोस्त भी खाना खाते हैं और खाना खाया जाता है बेदी के ऊपर मस्त करके, क्यों भाई। और इसके बाद होगी विदाई रस्म, जो कि काफी भावुक वाली रस्म होती है भाई। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ थोड़ी देर पहले फेरे हुए थे और 5100 रुपए पे डील डन हुई थी। हालांकि डिमांड तो 21,000 की थी।
चल भाई, यहाँ आते हैं हमारे गांव के कुछ खतरनाक लोग यहाँ पर अभी भी फोटो खिंचवा रहे भाई। इनका मन नहीं मानता भाई, फोटो खींच के। थोड़ी देर पहले यहाँ पे 5100 में डील डन हुई, अब खाना खाया जाएगा इसके ऊपर। ठीक ऊपर देखो भाई, बरामदे में ये जो डोली है, कुछ देर बाद दुल्हन की विदाई इसी डोली से होगी। डोली के साथ जितने भी दोस्त आ रखे हैं, हर किसी को ऑफर होता है कि खाना खा सकते हैं अभी। हालांकि कुछ लोगों ने तो दिन में भी खा लिया था, लेकिन 2-2 बार भी चलता है अभी। तो समय 6:30 बज रहे हैं और फाइनली भाई दूल्हे के साथ बैठ के खाना भी खा लिया है। अब थोड़ा दान की रस्म है, उसके बाद विदाई की रस्म होगी। आज के दिन की आखिरी रस्म बची है, ये है दान वाली रस्म, और उसके बाद सीधे फाइनल होगी विदाई की रस्म। यहाँ पर एक कुर्सी अलग से लगा रखी, वो दीदी के लिए लगा रखी, क्योंकि अभी दीदी है कैशियर। क्यों? हाँ तेल ले, तू नोट गिनने की अभी वहाँ। ना मेरे को नहीं आती गिनती, तू बैठ जा। पैसे के मामले में थोड़ा पीछे रहता हूँ। और भाई जब से दिन से बारिश हुई तब से इतना ज्यादा ठंडा हो गया ना, मन कर रहा है कि हर 5 मिनट में चाय मिले। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा हो भाई। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ कि हाफ शर्ट में क्यों आया मैं। लेकिन चलो, पहाड़ों के मौसम कभी बदल सकता है भाई। कहाँ लोग शहरों में अभी एसी के अंदर बैठ रखे हैं, और यहाँ कहाँ हम अभी रजाई ढूंढ रहे हैं। बाकी चलो भाई, दान की रस्म तो चल रही है, बस थोड़ी देर बाद अब विदाई की रस्म शुरू होने वाली है। बाकी यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं। आज के जमाने में तो लड़के यार हमसे बहुत ऊपर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? गौरांश। और भाई दिन से जब से इन्होंने मेरे को देखा, बोल रहे कि भाई मेरे को ब्लॉग में जरूर लेना। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे यार, तुम लोग इतना प्यार देते हो हमें, हमारे फर्ज बनता है। और सब बढ़िया ना? कैसा लग रहा है अभी कैमरे के आगे? घबराहट, चलचलाहट हो रहा है थोड़ा? नहीं होता है, ऐसी होता है, कोई बात। और सब ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है। चलो भाई, फाइनली फैमिली फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर, और इसके बाद आने वाला है विदाई का पल, जिसमें कि हर कोई भावुक हो जाता है। तो चलो फाइनली यहाँ पे घोड़ी आने वाली है, तो कुलदीप बैठेगा घोड़ी पे। चल बोला बैठ, दूल्हा पैदल ठीक नहीं लगता, घोड़ी के ऊपर ठीक लगता है। ये बैठ गया भाई, शाबाश। बाकी चलो गाइस, फाइनली विदाई हो गई। क्यों? दुल्हन तो ज्यादा नहीं रोई, उससे ज्यादा तो पप्पू को रोना आ रहा था। लेकिन जरूरी नहीं कि रोना जरूरी है, इमोशन जो होते हैं दिल के अंदर भी होते हैं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग आंसुओं में उसको दिखा पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं दिखा पाते। लेकिन जब एक बेटी घर से विदा होती है, जाहिर सी बात है, बुरा तो उसको लगता ही है। सारी लड़कियों को रोना आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको। क्यों? कोई मतलब रो नहीं पाता ऐसे, अंदर ही अंदर मतलब छोड़ देते उसको। देखा गाइस, आजकल मैं ज्ञान भी देने लग गया। चलो भाई, फाइनली सड़क पे पहुंच गए और बाकी सभी लोग अपने अपनी गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से हमारे गाँव के लिए। बाकी चलो मैं फाइनली विदाई हो गई और बाकी सभी गाड़ी तो चले गई, और बाकी मैं अखिल भाई के साथ बैठ गया हूँ। मुझे कहीं सीट ही नहीं मिली भाई, तो इसको मैंने दिन में ही बोल दिया था कि भाई, तो इन्होंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, इशारा ही कर दो, वही बहुत है। चलो चलते हैं अब यहाँ से, अब घर के लिए भाई। तो चलो मैं फाइनली अपने गाँव के ऊपर जो सड़क है वहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी भाई यहाँ पर पहले अनार जलाकर स्वागत होगा। रात के अभी 9 बज रहे हो। फाइनली भाई बारात सड़क से गाँव में आ गई है। नाच बोला शाबाश, योगा भराने रे। हेलो 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 हेलो। तो भाई बारात आने से पहले सबसे पहले गई मंदिर प्रांगण में, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जब सुबह बारात दुल्हन के घर के लिए जा रही थी, तो सबसे पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पे गई, और अब जब दुल्हन को लेके आ गए हैं, तो सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर पे ही जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अरे वाह, अब घर पहुंच गए नहीं?
हाँ तब हंसणो गाइस देखो दूल्हा अलग ही खुश हो गया यार अभी। ठीक सामने पे ताई जी यानी कि कुलदीप की मम्मी। तो ताई जी सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन की आरती उतार रहे हैं। बाकी चलो भाई खाना खाने की बारी आए तो हमारी भाभियां कभी भी पीछे नहीं रहती भाई। इधर देखना जरा, मेरी जेठानी है तीनों। हाँ। या मेरे को पकड़ा के बोले कि चाउमीन लेके आना, हम चाउमीन खाएंगे। जी हेल्दी फूड खा रहे, फिर वो ये पकड़ा रखा। जेठानियां तो होती है ऐसे थोड़ा ना, पर माइंड मत लो आप, कोई बात नहीं। ज्यादा है यहाँ भैया, चाउमीन पकड़ा क्योंकि देवरानी थोड़ा छोटी होती है, जेठानी थोड़ा बड़ा पद के होते ना, तो वो तो अपना रूप दिखाएगी। के चाउमीन खिला रहे। बाकी जितने भी भाभी हैं अपने पति की भर भर कर तारीफ कर रही थी अभी। हालांकि मैं कैमरे के आगे तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ठीक है, इनके चेहरे को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश है बेचारे। तारीफ हमने करी, लेकिन उसमें जो हाँ उसमें मैंने घी डालने का काम मैंने और किया। मैंने कहा इससे ज्यादा तारीफ करो, इतने नहीं खपती। बहुत ज्यादा तारीफ की गई। तो चलो इनका तरीका ही बदल गया खाना खाने का। जैसे मैंने कैमरा खोला, वो जो मुँह था थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। अभी इतना नहीं जा रहा। हाँ सूखा सूखा तो लगेगा अब धीरे धीरे, ऐसे लगता है। तो चलो कैमरा बंद करते हैं, नहीं तो भाई साहब इनकी एक्टिंग मेरे से देखी नहीं जा रही। ठीक है तो मैं रात की लगभग 1 बज रही है। फाइनली अब जाके कपल डांस शुरू हो गया है। शाबाश बोला शाबाश, वेल डन। मोहब्बत है क्या नजारा है, पिया भी कहने लगे हैं।